नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फिर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स। नमस्कार। लोग मोबाइल फ़ोन का जितना यूज़ अपनी लाइफ में बढ़ाते जा रहे हैं उतना ही उनकी अदर एक्टिविटीज़ कम होती जा रही हैं। 2010 के बाद से देखा गया है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी के केसेस बढ़ने लगे हैं। ऐसे में कैसे हम फ़ोन का यूज़ कम करके अपनी अदर एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार। 2010 से इसलिए हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं क्योंकि स्मार्टफ़ोन लगभग उसी समय आया और धीरे धीरे लोगों के पास अप्रोच में 2012-13 से होना शुरू हो गया। तो हुआ कि हम धीरे धीरे फ़ोन को ही अपना सब कुछ समझने लगे। तो वहाँ से एक प्रॉब्लम शुरू हुई, एंजाइटी, लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया, तो डिप्रेशन आना शुरू हुआ। धीरे धीरे आप देखेंगे, अगर आप अभी सोशल मीडिया देखें हर जगह, तो मोटिवेशनल स्पीकर्स की बाढ़ आ गई। अचानक इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर आ गए। वो मोटिवेशनल स्पीकर कहाँ से आए और क्यों आए? क्योंकि डीमोटिवेटेड लोगों की संख्या बढ़ गई। और इतने ज़्यादा डीमोटिवेटेड लोग कहाँ से आए? क्योंकि उन्होंने अपना फ्रेंड सर्किल छोड़ दिया, लोगों को छोड़ दिया। उनको लगा कि ये मोबाइल ही हमारी लाइफ है। यहाँ से समस्या शुरू हो गई। और उसकी वजह क्या हुआ? जब आप मोबाइल को यूज़ करें, लोग मोबाइल के एडिक्ट नहीं हैं। एक्चुअली में लोग जो एडिक्ट हैं वो उन ऐप्स के हैं। एक तो जो ऐप्स है जिसके वो एडिक्ट हो गए, जिसको वो कांस्टेंट बार बार चेक करते रहते हैं, बार बार फ़ोन को देखते रहते हैं। यहाँ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली समस्या क्या है कि आप बार बार ये नोटिफिकेशन जो देखते हैं, उन नोटिफिकेशन को ऑफ कीजिए। अपना एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि हमें भाई इस टाइम पे ही इसको देखना है। वो फिक्स टाइम होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ते वक्त उसको फ्लाइट मोड पे कर दीजिए, जिससे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। आप ऑफिस में आपके कांस्टेंट मेल आते हैं या एक कोई जगह जहाँ आपके पर्टिकुलर ज़्यादा मैसेज आते हैं, उसको एक्टिव रखिए। बाकी सबको आप बैक पे रख दीजिए। वहाँ के नोटिफिकेशंस को ऑब्जर्व मत कीजिए, रीड मत कीजिए। ये हो जाएगा। लेकिन अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि फ़ोन है आपके पास तो आपके पास एक्टिविटीज़ हैं। अब सारे फ़ोन्स में आ गया है फेस लॉक और फिंगर, फट से डाला और ऑन हो गया, ऑफ हो। जबकि पहले हम लोग के समय जो था, जो हम लोग लॉक लगाते थे, जब शुरू में फ़ोन था, तो इतना डिफ़िकल्ट बनाते थे कि हमारे समय कोई दूसरा खोल ना पाए। आज भी हमको वही करना है। जो हम अपने फ़ोन का लॉक लगाएं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगाएं। जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इतना बड़ा टाइप करने में ही समय लग जाएगा, हमारी इच्छा खत्म हो जाएगी। एक बड़ा छोटी सी बात बता रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा हम उसका अनलॉक पैटर्न जितना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रखें, और ऐसा भी रखेंगे हमें याद रहे, लेकिन इतना लंबा रखें कि उसको करने में, उसको ओपन करने में हमें समय लग जाए, और जिस वजह से हम फ़ोन के पास जा रहे हैं उससे थोड़ा सा दूर होने लगे। दूसरा, जैसे हम ही लोग, मैं हूँ, मेरे इतने बिजी लाइफ है, सब कुछ है, लेकिन मेरा जो फ़ोन यूज़ करने का एक पर्टिकुलर टाइम है। ऐसा नहीं कि मैं हर समय सोशल मीडिया देख रहा हूँ या सारी चीज़ें देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जहाँ पे मेरे पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन होता है, उनको तो मैं बीच में चेक भी करता हूँ, क्योंकि कोई इमरजेंसी पेशेंट है, उनकी एक अलग बात है। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी ऐप्स हैं उसको मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करता। और ऐसा ही भी बात भी नहीं कि फ़ोन में जितने ऐप्स हैं सबको आपको यूज़ ही करना है। आपको अपने काम पे, फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको अपने चीज़ के लिए, चाहे कोविड के टाइम में हम लोगों ने कितने मरीजों को ट्रीट किया ऑनलाइन, इसी मोबाइल के ही बल पे। तो जो चीज़ें हैं उसको तो हमें रखना होगा। और देखिए, मोबाइल की वजह से होता है क्या, आपका जो टाइम होता है वो प्रोडक्टिव नहीं रह जाता। तो आप जब मोबाइल यूज़ बंद करेंगे तो उसको किसी प्रोडक्टिव जगह पर लगाएं। जैसे एक्सरसाइज कीजिए, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है उसमें रखिए, मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, मतलब स्किल कोई डेवलप कीजिए, कोई नई चीज़ सीखे। तब आपको उतना मोबाइल की तरफ नहीं जाना होगा। कारण ये है कि आपके पास एक एनर्जी कहीं आप यूज़ कर रहे हैं। आदमी को अपनी एनर्जी यूज़ करनी होती है और उससे वो सेटिस्फाइड भी होता है। जब वो प्रोडक्टिव यूज़ करने लगेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी एंजाइटी भी ख़त्म होगी। जो आज लोग इतना बोर क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि एनर्जी कहीं लगा ही नहीं पा रहे हैं। ये इसी का एडिक्शन है। तो ये जैसे हम चीज़ें करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है एडिक्शन कम करने के लिए, आपका जो अनलॉक पैटर्न है वो थोड़ा लंबा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रखिए, और अपने लिए एक हॉबी डेवलप कीजिए, जिससे कि आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तब आप बोर होने से भी बचेंगे, और आपको ये नर्वसनेस भी ख़त्म होगी, आपकी एंजाइटी भी ख़त्म होगी, डिप्रेशन भी ख़त्म होगा, और आपको डीमोटिवेटेड मिलेंगे, क्योंकि आप पर्सनल मैन टू मैन कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आप हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड फील करेंगे। थैंक यू सर।
थैंक यू, धन्यवाद।